सेठ धनीराम के राशन का दुकान था, जिसमें जंगल के सारे पक्षी अपने जरूरत के सामान लिया करते थे। उसी दुकान में कालू कौआ नौकरी किया करता था, परंतु कालू बहुत बदमाश था। कालू भाई, मुझे 2 केजी आलू दे दो। अभी देता हूँ। फिर कालू कबूतर को आलू दे देता है, परंतु कालू सारा आलू सड़ा हुआ देता है, जिसके वजह से ग्राहक कम आने लगते हैं। कालू भाई, मुझे 1 केजी चीनी और 1 केजी मैदा दे दो। मेरे बेटे को जलेबी खाने का मन कर रहा है। फिर कालू टूनी को चीनी और मैदा दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा दुकान में काम करने आ ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक कौवी मिलती है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोरी है और मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है। तुम्हें टेंशन लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे दुकान में चलो, जो सामान तुझे चाहिए वो ले लेना। फिर दोनों साथ में दुकान चले जाते हैं और कालू से सामान लेकर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी नदी के किनारे बैठकर बातें करते रहते हैं। गोरी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, पर क्या तुम मेरे लिए अपने मालिक का दुकान से पानी पूरी बनाने का सामान ला कर दोगे? हाँ, जरूर ला कर दूंगा। पर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अगले दिन कालू दुकान में जाता है तो धनीराम बोलता है, सुनो कालू, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तब तक मेरे दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। कालू ये सुनकर खुश हो जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपका दुकान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर चील चला जाता है। अगले दिन कालू दुकान में बैठा था, तभी गोरी कौवी आ जाती है। कालू, मुझे पानी पूरी बनाने का थोड़ा सामान दो ना, बाद में पैसा दे दूंगी। अरे मेरी जान, आज तुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हें जो लेना है सब फ्री में ले लो, क्योंकि आज मेरा कंजूस मालिक शहर गया है। ये कहकर कालू बहुत सारा सामान गोरी को देने लगता है। तभी अचानक से धनीराम आ जाता है। ये सारा सामान तुम्हारे बाप का है, जो तुम गोरी को फ्री दे रहे हो? फिर कालू डर जाता है और बोलता है, आप अचानक कैसे आ गए? आप तो शहर गए थे ना? मुझे कहीं नहीं जाना था, मुझे तुम पर शक था, इसीलिए मैं शहर जाने के नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, अब से ऐसा नहीं करेंगे। मेरी अदालत में किसी को माफी नहीं मिलती है। ये कहकर चील कालू कौवा को दबोच लेता है। तभी गोरी कौवी चील को अचानक धक्का दे देती है और कालू के साथ जल्दी से भाग जाती है। माँ, नया साल आने वाला है, मुझे नए कपड़े और जूते चाहिए। कुकू बेटा, तुम्हारे पापा शहर में रहते हैं और वो नया साल मनाने इस बार घर आने वाले हैं और तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने लाने वाले हैं। ये सुनकर कुकू बोलता है, माँ, पापा को जल्दी से घर बुलाओ ना। तभी टूनी अपने पति के पास फोन लगाती है। आप कब आने वाले हो जी? मैं इस बार जल्द ही आने वाला हूँ और नया साल तुम लोगों के साथ ही मनाऊंगा। ये आपने सही बोला जी, मैं भी यही सोच रही थी कि नया साल में हम लोग तीनों एक साथ रहें। क्या हुआ टूनी बहन, तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आपने
तुमने सही बोला गोरी बहन। कुकू के पापा इस बार मेरे साथ नया साल मनाने घर आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे भी ला रहे हैं। इधर कालू कौवा और चील एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अरे कालू, इस बार नया साल का पार्टी कैसे मनाएंगे? हम लोग के पास तो पैसा ही नहीं है। भाई, वो आपके पास हीरे की अंगूठी है ना, उसको बेचकर पार्टी करेंगे। तुम चुप रहो। वो हीरे की अंगूठी हम नए साल पर पहनेंगे, इसलिए मैंने तोता राजा से चुरा लिया है। तो फिर मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। सुना है कि टूनी के पति बहुत सारे पैसे लेकर शहर से आने वाला है। क्यों न हम टूना से कुछ पैसे उधार ले लें? वो उधार नहीं देगा, इसलिए हम उसे किडनैप कर लेंगे और उसके सारे पैसे से बहुत बड़ा पार्टी मनाएंगे। कुछ दिन बाद टूना शहर से आने लगता है। तभी रास्ते में चील और कौवा मिलकर किडनैप कर लेते हैं और उसके पैसे लेकर बहुत सारे दारू और मांस खरीदकर पार्टी करने लगते हैं। भाई, आप ज्यादा दारू मत पियो, टूना को भी ठिकाने लगाना है। अगर आप बेहोश हो जाओगे तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम चुप रहो और तुम भी पियो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर चील ज्यादा दारू पीने के वजह से बेहोश हो जाता है। तभी टूना चिड़ा अपने रस्सी तोड़कर कालू कौवा को दारू के बोतल से मारकर बेहोश कर देता है और चील के हीरे वाला अंगूठी लेकर अपने घर चला जाता है। पापा पापा, मेरे लिए क्या लाए हैं? क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कालू और चिल मिलकर मुझे किडनैप कर लिया था और मेरा सारा पैसा छीन लिया था। फिर टूना सारी बात अपने पत्नी से बताता है। ये देखो, मैंने चिल के पास से हीरे का अंगूठी लाया हूँ। इसे दुकान में बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग नया साल मनाएंगे।